गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो ना? तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं हिंदी सब्जेक्ट जो है इसका वीडियो। अभी हिंदी के लिए कल हमने देखा था कि जब तक जिंदा रहो लिखता रहो, इस लेसन के सवाल जवाब। ग्रामर देखा था और अभी परीक्षण क्रमांक 3 और 4 और उपयोजित लेखन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हर लेसन में मैं आपको हर वीडियो में 2 सवाल मैं आपको भेज रही हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे अच्छे से रिस्पांस दिया है, बहुत सारे बच्चों के वॉइस मैसेज भी आए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के सभी मुझे वॉइस मैसेज भेजें, मुझे पता चले कि आप मुझे वीडियो देखते भी हैं या नहीं। और साथ साथ आप अगर वॉइस मैसेज भेजते हो तो वो जो क्वेश्चन है वो आपका अच्छे से तैयार हो जाता है। तो हर वीडियो में आपको मैं 2 सवाल पूछूंगी, उसके उत्तर आपको मुझे वॉइस मैसेज देकर भेजने हैं, ठीक है? तो आज हम देखने वाले हैं परिच्छेद क्रमांक 3 और 4। परिच्छेद क्रमांक 3 जो है पेज नंबर 84 पे है। आपके सामने ये दिख रहा है, ठीक है? ये जो है वहाँ पे देखिए, पहले इसको पढ़ लीजिए। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे यहाँ पे अंडरलाइन भी किए हैं। तो वो क्या है, उस क्वेश्चन के आंसर से। तो वो आंसर हम प्रश्न उत्तर देखते हैं और प्रश्न उत्तर के साथ साथ आंसर भी हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे गद्यांश क्रमांक 3। नागर जी समकालीन साहित्यकार कौन कौन थे? जगन्नाथ दास रत्नाकर, शरद चंद्र, प्रेमचंद, माधव शुक्ल। ये हमारे परिच्छेद क्रमांक परिच्छेद 3 ऊपर जो लाइन है उसमें पहले इसमें ही पुराने साहित्यकार नागर जी के आदर्श रचनाकार और उनकी रचना। तुलसीदास रचनाकार है और रचना रामचरितमानस। हाँ, ये यहाँ भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेखक के बाबा जी का शाम का नित्यक्रम। शाम में क्या होता था? लेखक के बाबा जी का शाम का नित्यक्रम। नागर जिससे रामचरितमानस पढ़वा कर सुनना, ये वहाँ पे है, उन्होंने बताया है और हमने जब पढ़े थे तब भी हम उसे देखा था। उसके बाद नागर जी को ज़बरदस्ती श्लोक याद करवाना, ये उनके बाबा मतलब ग्रैंडफादर का काम। उसके बाद जब कृति क्रमांक 2 ने आकलन कृति आकृति पूर्ण कीजिए। नागर जी अपनी इस कृति से सूरदास के चमत्कार का वर्णन किया है। खंजन नयन। हाँ, नेत्रहीन के चमत्कार के बारे में नागर जी की धारणा। नेत्रहीनों की भविष्यवाणियाँ कभी कभी सच होती है, ये भी हमने देखा था, इसके बारे में आपको बताया भी था। नागर जी 7 साल तक प्रतिवर्ष जिस लेखक से एक शहर में मिलते थे वो थे शरद चंद्र जी। नागर जी के लोकप्रिय आलोचक, पाठकीय प्रतिक्रिया देने वाले पत्र लेखक। आलोचक मतलब मैंने कहा कि कमेंटेटर, जो मैच चलती है उसके बारे में बताता है। हाँ, उसी तरह जो पाठक होते हैं वो लेखक को बताते हैं कि आपका साहित्य किस तरह से है, और लेखक को भी उत्सुकता होती है कि अपने पाठकों के पत्र पढ़ें। ओके, उसके बाद नागर जी भ्रमण द्वारा क्या कहा गए थे? पेशावर से कन्याकुमारी, बंगाल से कश्मीर। उसके बाद नागर जी को देश भर में भ्रमण करते हुए लाभ, अनेक चरित्र देखने को मिले, कैरेक्टर्स और विभिन्न चरित्रों के मनोविज्ञान का समझने का मौका मिला। ये सारे वहाँ पे है, उन्होंने बताया हुआ है लास्ट के परिच्छेद में। परिच्छेद मतलब लास्ट के डायलॉग में, ये साक्षात्कार है ना, इसीलिए। वाक्य पूर्ण कीजिए। तुलसीदास को तो मुझे गुट्टी में पिलाया गया था, मतलब उनके श्लोक पढ़ना का और रामचरितमानस उनको सुनाना था। इसके लिए शूर पंचशती के अवसर पर काफ़ी विवाद चला था, सूर्य जन्मांध थे या नहीं। उसके बाद ग्रामर क्वेश्चन। समानार्थी शब्द नयन नेत्र, पुराना प्राचीन, सच सत्य, मौका अवसर। कुदंत शब्द। कुदंत शब्द हमने उपसर्ग में सीखे। जो कुदंत शब्द होते हैं, जो देखो खिंचाव, हाँ मतलब यहाँ पे लिखावट, लिखावट, मिलावट, लगा, मतलब जब क्रियाओं को प्रत्यय लग जाते हैं और वो फिर कुदंत शब्द में देते। खींचना, लगाव, लगना, लिखावट, लिखना, मिलावट, मिलना। अभी देखो, खींच अधिक आवट, खिंचाव, लग अधिक आव, लगाव, लिख अधिक आव, लिखावट, मिल अधिक आवट, मिलावट। इस तरह से कुदंत और तद्धित मतलब क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण
को प्रत्यय लगने से शब्द बन जाते हैं, उसे तद्धित शब्द कहते हैं। तद्धित उपसर्ग के दो प्रकार, कुद्दंत और तद्धित। हाँ, ओके। तो उसके बाद है सोमत कृति। सोमत कृति क्या है? आँख देखने का माध्यम है, देखने वाला मन है। देखो, हमारी आँखें बहुत सारी चीज़ें देखती है। मैं अब कॉमनली बता रही हूँ, यहाँ भी हो सकता है और उसका बाहर का भी हो सकता है। और देखते हैं, और हमें जितनी भी सृष्टि हम आँखों से देखते हैं, बहुत सारे मनोरंजन हम आँखों से देखते हैं, कपड़े देखते हैं, सारी जो दुनिया है आँखों से देखते हैं। लेकिन कभी कभी हम मन की आँखों से भी देखते हैं, जो हमारे सामने नहीं है वो भी हमारे मन की आँखें देख लेती। जैसे कि एक मैं परी बनी हूँ और परी के देशों में घूम रही हूँ। इस तरह से सपने जो आते हैं, जो न देखे रवि वो देखे कभी, हमारा मन भी कभी जैसा होता है, जो हमारे सामने नहीं उसके बारे में हम देखते हैं। और वो सामने जिस तरह से देखते हैं ना, जिस तरह से कोई दृश्य चल रहा हो या फिर कोई सिनेमा का रील चल रहा है, इस तरह से हमारे सामने हमारे सपने दिखते हैं। इसलिए आँख देखने का माध्यम है, देखने वाला तो मन है। मन जो है ये बहुत सारी चीज़ें देख लेता है। इसी तरह से अभी हम देखते हैं परिच्छेद क्रमांक 4। हाँ, परिच्छेद क्रमांक 4 कहाँ है? पेज नंबर 84 पे है। हाँ, वहाँ पे भी उन्होंने बताया है। हाँ, तो वो जो 84 का है और 85 का, वो परिच्छेद क्रमांक लास्ट वाला है। ये पहले आप पढ़ लीजिए, फिर उसके प्रश्न उत्तर सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो अभी उसके प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न उत्तर अभी ये जो है प्रश्न उत्तर देखते हैं। देखिए, प्रश्न उत्तर जो है पेज नंबर, वर्कबुक का पेज नंबर होगा, वर्कबुक का पेज नंबर है, आपने सॉल्व किए, आपको पता है। ओके, ठीक है, आप खुद ढूंढ लीजिए। अभी जो क्वेश्चन आंसर है वो हम देखते हैं। देखिए, गद्यांश क्रमांक 4। हाँ, नागर जी, उत्तर लिखिए। नागर जी के समय लेखकों की उनकी पसंद के लेखक रामविलास शर्मा। नागर जी को इस पुस्तक को फिर से पढ़ने की उत्कंठा है। प्रभात कुमार उपाध्याय का संग्रह देशी और विलायती। उसके बाद क्वेश्चन है, अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा। कौन से? गदर के फूल। नागर जी के पास संग्रह इनका पत्र और प्रत्येक जाति के रीति रिवाजों का। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन जो है, नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक टॉलस्टॉय और चेखोव, इसके बारे में बात हमने की थी। उसके बाद आगे के सवाल जो है वो है, पाठ में साक्षात्कार ले रहे हैं, कौन ले रहे थे? ए, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। किनका ले रहे हैं? अमृतलाल नागर का। हाँ, उसके बाद जो कार्य, आलोचक, समीक्षा करना, और रचनाकार मतलब रचना करना। उसके बाद जो क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, नाचो बहुत गोपाल उपन्यास के लिए किया गया फील्ड वर्क, सफाई कर्मियों के बस्ती में जाना और सफाई कर्मियों के रीति रिवाजों का अध्ययन करना। नागर जी के अनुसार अंतर मन की गति आगे तक है और प्राणों की वहाँ तक खींचना पड़ता है, मतलब मन की गति बहुत भागती है। उसके बाद शब्द संपदा मतलब व्याकरण कृति, वचन बदल कर लिख रहे, बूढ़े बूढ़ा। हाँ, कहानियाँ, रचनाएं रचना, जाति जातियाँ, एक उपसर्ग, ये भी हमने देखा है। अवगुण, दुर्बल, अपमान, दुर्भाग्य। अभी उसके बाद जो सवाल आता है वो होता है सोमत कृति, लेखक में वास्तविकता लाने के विषय में तह में जाना आवश्यक है, इसके बारे में अपने विचार लिखिए। देखो, मैंने आपको भी कहा था कि अगर किसी चीज़ पे फिल्म बना रहे हैं या फिर झोपड़पट्टी पे फिल्म बना रहे हैं या फिर किसी एयर होस्टेस पे फिल्म बनानी है, तो डायरेक्टर या लेखक वहाँ पे जाते हैं, रहते हैं, उसका अनुभव करते हैं, फिर वो लिखते हैं। इसी तरह से किसी विषय पर लिखने के लिए उस विषय की पूर्ण जानकारी होना ज़रूरी होती है। लिखने वाले का विषय के बारे में जितना अच्छा गृह कार्य होगा उतना ही अच्छा होगा। उदाहरण के लिए, समाज के किसी वर्ग के बारे में कुछ लिखना है तो सबसे पहले उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्र करनी चाहिए। उनके रहन सहन, रीति रिवाज तथा मान्यताओं का नज़दीकी परिचय प्राप्त करना चाहिए। लेखक के पास जितनी अच्छी जानकारी होगी उतनी अच्छी उसकी रचना तैयार होगी। अच्छे लेखक पूरी जानकारी प्राप्त किए बिना किसी कृति की रचना
नहीं करते। ऐसे लेखकों की रचनाएं ही पाठकों को बांधे रखती है, उनमें पाठकों का वास्तविक दर्शनता होती है। तो इसी तरह से हमने ये देखा। और लास्ट में हम देखते हैं क्या है। हाँ, इस पार्ट में जो स्वाध्याय कृति है ना, पेज नंबर 183 के ऊपर, हाँ 83 नहीं, जो भी नंबर होगा वो, हाँ उसके बाद ओके 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 2 मिनट। पेज नंबर 203 में कहानी उनके अपोषकों ने प्रायचित है, उपन्यास नाचो भूत गोपाल है, महाकाल और खंजन नयन है, और कविता कब लोग कहा लौट खाए और अन्य गदर के फूलिए उनके क्या है का रचना है। उसके बाद उपयोजित लेखन, इस लेसन का उपयोजित लेखन जो है वो है पेज नंबर 207 पे। अभी यहाँ पे हमारे लिए गद्य आकलन है। पहले हम गद्य पढ़ लेंगे, फिर उसके ऊपर सवाल पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, उसके ऊपर उसके सवाल बनाए हुए हैं। देखो वहाँ पे विज्ञान गणित तज्ञ CV रमन ने छात्रावस्था में ही विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश में ही नहीं विदेश में भी जमा लिया था। रमन का एक साथी छात्र ध्वनि के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था। उसे कुछ कठिनाई प्रतीत हुई, संदेह हुआ। वह अपने प्राध्यापक जोन्स साहब के पास गया, परंतु उसका संदेश निवारण न हो सका। रमन को पता चला तो उन्होंने उस समस्या का अध्ययन मनन किया और इस संबंध में उस समय के प्रसिद्ध लॉर्ड लेरे के निबंधों पढ़े और उस समस्या का एक नया ही खोज निकाला। यह हल पहले हल से सरल और अच्छा था। लॉर्ड रायले को इस बात का पता चला तो उन्होंने रमन की प्रतिभा की भूरी प्रशंसा की। अध्यापक जोन्स भी प्रसन्न हुए और उन्होंने रमन से इस प्रयोग से संबंध में लेख लिखने का कहा। रमन ने लेख लिखकर श्री जोन्स को दे दिया, पर जोन्स ने उसे जल्दी न लौटा सके। कारण संभवतः यह था कि वो उसी पूरी तरह आत्मसात न कर सके। देखो मतलब एक विद्यार्थी भी पढ़ाई जो होती है वो टीचर से ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे देखो अभी जब आप आकलन कृति करते हैं, प्रश्न तैयार करते हैं, सबसे आसान ये पार्ट है। इसमें 4 में से 4 मार्क्स मिल जाते हैं। CV रमन ने किस क्षेत्र में अपना सिक्का जमाया? सभी देश विदेश में हुए। उसके बाद एक साथी छात्र ध्वनि के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था। देखो कौन जोन्स रमन का साथी क्या कर रहा था। उसके बाद जो क्वेश्चन जो है, कौन जोन्स साहब के पास गया था? कौन गया था? वो रमन का साथी गया था। उसको आंसर नहीं मिला था। उसके बाद जो क्वेश्चन जो है वो है रमन का साथी किस क्षेत्र में प्रयोग कर रहा था? ये भी एक सवाल हो सकता है। किसने रमन की भूरी प्रशंसा की? किसने की? लॉर्ड रेले ने। उनके अध्यापक जोन्स ने रमन से क्या कहा था कि उसके बारे में लेख लिखे। उसके बाद रमन ने समस्या के संबंध में किसका निबंध पढ़ा? लॉर्ड रेले के। ये बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। बस आपके जो सवाल है वो भूतकाल में होने चाहिए। वो सारे क्वेश्चन मार्क देना मत भूलना है और सर्वनाम से शुरुआत ना करें प्रश्नों की। हाँ, उसके बाद आगे सवाल जो है वो है आपको विज्ञापन का। देखो यहाँ पे क्या है, अंतर्जाल मतलब इंटरनेट से मेक इन इंडिया योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करके इसे बढ़ावा देने विज्ञापन तैयार कीजिए। मेक इन इंडिया क्षेत्र लाभ राज्य और स्थान और उद्योग धंधे। अभी इसके बारे में हमें जानकारी मतलब विज्ञापन तैयार करना। यहाँ पे मैंने बना के दिया है। ये जो सरकारी विज्ञापन है, निर्माण के क्षेत्र का दिग्गज बनने राह में भारत उद्यमशील और बुद्धि का मार्ग। मेक इन इंडिया के द्वारा ये नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है। कुल 25 क्षेत्रों की पहचान, अतिरिक्त का घिसा पिटा बाधक ढांचा समाप्त। भारत के मूल्यवान क्षेत्र वैश्विक साझेदारी के लिए खुले। उद्योग लगाने वाले को अनेक सुविधाएं।
उसके बाद उद्योग धंधे के अनुकूल क्षेत्र एवं राज्यों की चुनाव की सुविधाएं, देश भर में रोजगार के विपुल अवसर प्रदान करने के साथ साथ अनेक लाभ, दुनिया भारत के साथ साझेदारी के लिए इच्छुक, मतलब ये हम दूसरे देशों के साथ जो मिलकर बना रहे हैं वो है मेक इन इंडिया। ओके, तो ठीक है बच्चों, ये जो सवाल क्वेश्चन आंसर है आप लिख लीजिए। और इस वीडियो में आपको मैं 2 सवाल पूछ रही हूँ, उसके उत्तर आपको देने हैं। तो सवाल जो है मेरा ऐसा है, सोमत के आधार पर है। आप देखने का माध्यम है, देखने वाला तो मन है। फिर से सुनिए, सवाल क्या है? आँख देखने का माध्यम है और देखने वाला तो मन है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। उसी तरह से आकलन के बारे में आपको जो भी जानकारी है, प्रश्न तैयार करना, इसके बारे में आप मुझे स्पष्ट रूप से बोलिए, मतलब वॉइस मैसेज भेजिए। कौन कौन से 2 सवाल है? आँख देखने का माध्यम है, आँख देखने का माध्यम है, देखने वाला मन है। इस विषय पर अपने विचार लिखें। फिर से बता रही हूँ, आँख देखने का माध्यम है, देखने वाला मन है। इस विषय पर अपने विचार लिखें। पहला क्वेश्चन हुआ। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आकलन कृति जो है, इसके लिए आप क्या क्या कर सकते, इसके बारे में जानकारी मुझे देनी है। आकलन कृति के बारे में प्रश्न तैयार करते हैं ना, इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर मिलेंगे फिर से। हाँ, तब तक के बाय, हैव अ गुड डे।